Hello and welcome to this class. In this class we are going to study AutoCAD 3D. तो हम लोग आज AutoCAD 3D सीखेंगे. So 3D किस लिए यूज़ किया जाता है AutoCAD में? It is used to build realistic objects like buildings, stage design, stall design etc. So 3D यूज़ करके आप कोई भी 3D डिज़ाइन बना सकते हैं. वो कोई घर का बिल्डिंग हो सकता है, अपार्टमेंट, डुप्लेक्स हो सकता है, या फिर कोई स्टेज डिज़ाइन हो सकता है, या फिर स्टॉल डिज़ाइन हो सकता है. सो ऑटोकैड में 2D जितना इम्पोर्टेंट था 3D भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग कोई भी डिज़ाइन रियलिस्टिकली बनाते हैं तो उससे पहले अगर उसका 3D व्यू स्क्रीन में दिखाई देता है तो ये एक डिज़ाइनर के लिए बहुत एडवांटेजियस है, एज वेल एज जो लोग रियलिस्टिकली बनाते हैं उनके लिए भी बहुत एडवांटेजियस है. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक डिज़ाइनर का आइडिया और उसको जो क्रिएट करता है, वो कारपेंटर हुआ या कोई भी इंजीनियर हुआ, उसके लिए समझना आसान हो जाएगा अगर आप अपना प्लान, अपना विजुअलाइजेशन को 3D में बना के दें, और उसके लिए ऑटोकैड बहुत हेल्पफुल रहता है. तो आज का क्लास, फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या करेंगे मैं उसका ओवरऑल आपको बता देता हूँ, तो उस हिसाब से हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट वी विल बी लर्निंग 3D मॉडलिंग. 3D में बहुत सारे स्टेजेस हैं, जैसे मॉडलिंग हुआ, टेक्सचरिंग हुआ, उसका रेंडरिंग हुआ, फिर एनिमेशन हुआ. एनिमेशन वो 3D मैक्स में जाता है, तो ऑटोकैड में आपको सिर्फ मॉडलिंग, टेक्सचरिंग और रेंडरिंग, ये तीनों पार्ट ऑटोकैड का 3D में कवर होगा. सो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू चेंज द इंटरफेस सेटिंग टू 3D मॉडलिंग. इसको कैसे ऑटोकैड में करते हैं हम लोग पहले देख लेते हैं. सो मैं यहाँ पे ऑटोकैड में आता हूँ. आपको देखिए ये जो नीचे देखिए एक सेटिंग्स का बटन है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में रहता है. किसी का भी ऑटोकैड का वर्सन 2012 से भी ऊपर का है, आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट उनका जो स्क्रीन है वो ऐसे रहता है. ओके, सो हम लोग अभी 3D मॉडलिंग में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे नीचे सेटिंग्स में आना पड़ेगा और इसको चेंज करके 3D मॉडलिंग कर देंगे. तो आपका देखिए इंटरफेस 3D मॉडलिंग में चेंज हो जाएगा, तो इससे हमको 3D सीखने में आसानी होगा. ओके, सो दिस आई एम टेलिंग इट स्टेप वाइज. मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूँ, तो आप इसको स्टेप वाइज कीजिए. जैसे स्टेप 1 में हमने सीखा कि हम क्या सीखने वाले हैं, 3D मॉडलिंग सीखने वाले हैं. स्टेप 2 में हमने अपना ऑटोकैड का इंटरफेस को चेंज करके 3D मॉडलिंग में कन्वर्ट कर दिया. सो इसको मैं स्लोली कवर कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो अगर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा तो क्या होगा, डाउट्स पूछने में आपको प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए मैं बहुत स्लोली चीज़ों को कवर कर रहा हूँ. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे स्टेप नंबर 3. सो स्टेप नंबर 3, 4 एंड 5 क्या होगा. स्टेप नंबर 3 में हम लोग एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बॉक्स. उसके बाद स्टेप 4 में हम लोग सीखेंगे व्यूज़ क्या होते हैं और आइसोमेट्रिक व्यूज़ क्या होते हैं इन 3D. और स्टेप 5 में हम लोग सीखेंगे शेडिंग व्यूज़. व्यूज़ को कैसे शेड किया जाता है, इसको 2D वायर फ्रेम में कैसे देखा जाता है, शेडेड व्यू में कैसे देखा जाता है, और हिडन व्यू में कैसे देखा जाता है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ स्टेप नंबर 3. तो ऑटोकैड अगर कुछ लोगों को अगर बेसिक नहीं मालूम या फिर 2D भूल गए हैं तो भी कोई इश्यूज़ नहीं है, वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विथ 3D. सो 3D के लिए क्या क्या करना है ऑटोकैड ओपन करने के बाद मैं इसको स्टेप वाइज बताऊंगा. ओके, आप अगर ऑटोकैड भूल भी गए हैं या फिर पहले आपने 2D नहीं सीखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट ओपन ऑटोकैड, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप 3D कैसे करेंगे. सो आप यहाँ पे ऑटोकैड आपने ओपन कर लिया और सबसे पहला काम सेटिंग्स में जाके आपने 3D मॉडलिंग कर लिया, तो आपका देखिए स्क्रीन में इंटरफेस इस तरह का आ जाएगा. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट बॉक्स बनाएंगे. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मॉडलिंग सेक्शन में पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे बॉक्स दिखा रहा है. इसके नीचे एक छोटा सा एरो मार्क है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बाकी रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स भी दिखाएगा. तो हम लोग स्टेप वाइज जाएंगे. पहले हम लोग बॉक्स पे क्लिक करते हैं. देखिए जैसे मैंने बोला, जब आप पहला 3D ऑप्शन क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर आपको अराउंड 10 सेकेंड्स लेगा 3D का इंजन प्रोसेस करने में. तो बॉक्स पहली बार क्लिक करते हुए आपको लगेगा कि आपका ऑटोकैड थोड़ा हैंग हो गया है,
लेकिन आप 10-20 सेकेंड्स वेट कीजिए, उसका इंजन लोड हो जाएगा तो उसके बाद पूरा फास्टर वो चलेगा। ओके, अभी इंजन लोड हो गया है। सो यहाँ पे आप देखिए, हमेशा ऑटोकैड में अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, नीचे देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है, इसको बोलते हैं कमांड लाइन। आप हमेशा यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मेरा बोलना और यहाँ पे लिखा हुआ चीज़, ये दोनों चीज़ अगर आप कोरिलेट करके करेंगे तो आप ऑटोकैड बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मेरा वॉइस सुनेंगे और नीचे का इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेंगे तो आपको तकलीफ होगा, या फिर सिर्फ नीचे का इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और मेरा वॉइस नहीं भी सुनेंगे तो भी आप आराम से कर सकते हैं। सो ऑलवेज दिस इज द इंस्ट्रक्शन बॉक्स। यहाँ पे कंप्यूटर आपको बताता है कि आपको कीबोर्ड का इनपुट देना है या माउस का क्लिक करना है। यहाँ पे कंप्यूटर ने क्या पूछा है, स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर। फर्स्ट कॉर्नर हम लोग माउस का क्लिक कर सकते हैं। अगर इसका कीबोर्ड इनपुट होता है तो हमको क्या करना पड़ता, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टाइप करना पड़ता। हम लोग अभी उसमें नहीं जाएंगे। सो हम लोग अभी पहला पॉइंट जो है उसको माउस क्लिक से करते हैं। सो पहला पॉइंट मैंने क्लिक कर दिया। ओके, उसके बाद देखिए कंप्यूटर क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर और क्यूब ऑब्लिक लेंथ। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहला पोर्शन में हम लोग एक रफ रेक्टेंगल बनाएंगे, एक रफ बॉक्स बनाएंगे। तो नीचे हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल इनपुट नहीं देंगे, हम सारा का सारा इनपुट क्लिक से ही देंगे। मतलब दूसरा कॉर्नर भी मैंने स्क्रीन में जाके यहाँ पे क्लिक कर लिया। अभी देखिए कंप्यूटर क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई हाइट। हाइट भी मैं यहाँ पे नंबर एंटर नहीं करूँगा, मैं माउस को आप ध्यान से देखिए, ये जो लाइन आपका जा रहा है ये लाइन है बॉक्स का डेप्थ या फिर इसका हाइट आप बोल सकते हैं। लेंथ आपको दिखाई दिया, इसका एक्स एक्सिस, वाई है इसका विड्थ, और ये जो लाइन है ये उसका डेप्थ है। सो आप इसका डेप्थ कितना बड़ा या छोटा देना चाहते हैं उसको अभी क्लिक में दीजिए। मेजरमेंट का ऑप्शन मैं सेकेंड फेज में बताऊंगा। ओके, सो पहले हमने एक रफ बॉक्स बना लिया। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टेप 3 में हमने एक रेडीमेड का रफ बॉक्स बना लिया विदाउट मेजरमेंट। मेजरमेंट आपका स्टेप 6 से मैं बताऊंगा, स्टेप नंबर 5 तक है, 6 से मेजरमेंट बताऊंगा। अभी हम लोग ने एक रफ बॉक्स बना लिया सिर्फ एक कोने से दूसरा कोने क्लिक करके, क्योंकि हम अभी पहले इंटरफेस को समझेंगे, इसके बाद हमको हमारा सीखना इजी होगा। अभी स्टेप 4 में क्या है, व्यूज़ एंड आइसोमेट्रिक व्यूज़ के बारे में हमको जानना है, क्योंकि ऑटोकैड में हमने जो बनाया अभी हम इसको टॉप व्यू में देख पा रहे हैं, तो ये हमको अभी 2D के जैसा ही लग रहा है, ये 3D नहीं लग रहा है क्योंकि हम लोग 3D व्यू नहीं देख रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग व्यूज़ कैसे देखेंगे, 3D व्यूज़। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे एक व्यू का ऑप्शन है, व्यू में ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनसेव्ड व्यू। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए आपको सारे ऑब्जेक्ट्स का व्यू दिखाई देगा। मीन्स देखिए एक ऑब्जेक्ट का कितना व्यू होता है। 3D में हम लोग ये सिक्वेंशियली पढ़ाते हैं। 3D में आपका एक ऑब्जेक्ट का 6 व्यूज़ होते हैं, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, फ्रंट व्यू और बैक व्यू। जो स्ट्रेट व्यूज़ होते हैं 90 डिग्रीज़ का या 0 डिग्रीज़ का बोल सकते हैं, वो ये 6 व्यूज़ होते हैं ऑब्जेक्ट का। इसके बाद जो व्यूज़ होते हैं इसको हम लोग आइसोमेट्रिक व्यूज़ बोलते हैं किसी सॉफ्टवेयर में, किसी सॉफ्टवेयर में इसको हम लोग पर्सपेक्टिव व्यूज़ भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए आइसोमेट्रिक व्यूज़ है। अभी मैं टॉप व्यू में हूँ, अभी मैं जाता हूँ और यहाँ पे साउथ वेस्ट, SW का मतलब है साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, ये साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक, नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक, नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक। अभी मैं साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक पे क्लिक करता हूँ। अभी देखिए आपको साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक का 3D व्यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट का आपको मिल गया है। ओके, सो दिस इज द 3D ऑफ द ऑब्जेक्ट विच यू हैव क्रिएटेड विथ ऑटोकैड। ओके, सो यहाँ पे आप अलग अलग आइसोमेट्रिक देख सकते हैं। यहाँ पे मैं साउथ ईस्ट देख सकता हूँ तो इस तरफ से दिखाई देगा, साउथ वेस्ट उस तरफ से दिखाई देगा, वैसे चारों एंगल से आपको ये व्यू दिखाई देता है। तो इसको बोलते हैं व्यूज़ एंड आइसोमेट्रिक व्यूज़। ओके, सो ये है हमारा स्टेप नंबर 4। आप एक ऑब्जेक्ट को टॉप व्यू में बनाते हैं और उसको आइसोमेट्रिक व्यू में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में मुझे क्या करना है, मुझे शेडिंग व्यूज़ देखना है। ओके, मतलब ये वाला जो है ये मेरा वायर फ्रेम में दिख रहा है, दिस इज़ 2D वायर फ्रेम। अभी मैं इसको एक सॉलिड मोड में देखना चाहता हूँ।
तो सॉलिड मोड क्या है, आप यहाँ पे 2D वायर फ्रेम में जाइए, यहाँ पे आपको अलग अलग 3D व्यूज़ का शेड्स दिखाई देंगे। सेकेंड है कॉन्सेप्चुअल, मैं कॉन्सेप्चुअल क्लिक किया तो ये व्यू ऐसे दिखाई देता है। अगर मैं यहाँ पे हिडन में क्लिक किया ऐसे दिखाई देता है। अगर मैं इसको रियलिस्टिक में क्लिक किया तो ये ऐसे दिखाई देता है। अगर मैं इसको शेडेड में क्लिक करता हूँ तो ऐसे। तो ज़्यादातर रियलिस्टिक शेडेड ये थोड़े थोड़े इक्वल के जैसे लगेंगे। ओके, तो जैसे जैसे सॉफ्टवेयर का वर्जन बढ़ता जाएगा आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो आपको सिर्फ 2 व्यू पे इंटरचेंज करना है। मैं हमेशा 2D वायर फ्रेम और शेडेड के बीच में ही इंटरचेंज करता हूँ। अगर मैं इसमें कल मटेरियल ऐड कर दूंगा, कलरिंग या टेक्सचरिंग जिसको बोला जाता है, तब मैं रियलिस्टिक यूज़ करूँगा। अभी मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट का मॉडल बनाना है तो मैं हमेशा 2D वायर फ्रेम और शेडेड के बीच में ही ज़्यादातर मैं होवर करूँगा। ओके, सो मैंने शेडेड में देख लिया, मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे दिख रहा है, तो मैं वापस 2D वायर फ्रेम में चला जाऊँगा। आप ऑब्जेक्ट को जब भी मॉडल करेंगे तो 2D वायर फ्रेम में ही मॉडल करेंगे, और जब उसका 3D व्यू देखना होगा तभी आप उसको शेड में जाएंगे। आप शेडेड व्यू में ड्रॉ करेंगे तो आपको 2D लाइंस दिखाई नहीं देंगे। ओके, सो यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट मैं करता हूँ, मैं हमेशा टॉप व्यू यूज़ करके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद उसको देखने के लिए मैं आइसोमेट्रिक व्यू में जाता हूँ, लेकिन ऑब्जेक्ट का क्रिएशन हमेशा मैं टॉप व्यू में करता हूँ। और ये एक रूल है, हमको जब भी 3D हम लोग सीखे थे, ये एक रूल बताया गया है कि आप हमेशा टॉप व्यू में ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, या फ्रंट व्यू लेफ्ट व्यू तब ज़रूरत पड़ेगा जब हम लोग थोड़ा एडवांस कैटेगरी में जाएंगे, और आइसोमेट्रिक व्यू में भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जब हम और थोड़ा एडवांस में जाएंगे। बिगिनर स्टेज में अगर आप आइसोमेट्रिक में ड्रॉ करने लगे तो आपको थोड़ा ठीक से पता नहीं चलेगा, उसका एक्सिस चेंज करना पड़ता है, तो वो सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो सिंपल से शुरू कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस में जाएंगे। सो अभी मैं टॉप व्यू में वापस आ गया। तो अभी इस ऑब्जेक्ट का हम लोग चाहें तो लेफ्ट व्यू भी देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट व्यू में ऐसे दिखाई देगा, ये ऑब्जेक्ट फ्रंट व्यू में ऐसे दिखाई देगा। जब हम लोग एक कॉम्बिनेशन का ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो फ्रंट और लेफ्ट अच्छा मीनिंगफुल लगेगा। ओके, सो ये हुआ टॉप व्यू, ये हुआ आइसोमेट्रिक व्यू, और आपने इसको कैसे शेडेड व्यू में देख लिया। सो हम लोग एक वीडियो 10 मिनट्स या 12 मिनट्स के अंदर ही रखते हैं। ओके, अराउंड 12.5 मिनट्स हो चुका है। सो अभी तक हमने 5 स्टेप सीखे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6th और 7th स्टेप और आगे का स्टेप सीखेंगे। थैंक यू।